इस वक्त इमरान खान तोशा खाना 2 बरियत केस में क्या डेवलपमेंट हुई है। नईम हैदर पंचोदा, अली बुखारी साहब, मशाल यूसुफ जई मौजूद हैं। बताइएगा क्या डेवलपमेंट आज बरियत केस में हुई है। देखिए, बरियत केस में डेवलपमेंट जो हुई है वो नए जो बेंच है उसके सामने लगा है। वो जो नए मनाज साहब आए हैं, हम बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ रखते हैं कि ये जिस तरह मनाज साहब की एलिवेशन हुई है तो हमारा बिल्कुल एतराज़ है उन पे। उनको ये केस अपने पास नहीं रखना चाहिए था, उनके पास नहीं लगना चाहिए था। मैं तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखता हूँ। अभी खान साहब से मुलाकात है, इसके ऊपर हम स्ट्रेटजी बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या मामला है। अभी हमारी कॉन्टेम्प्ट की पटिशन जो है मेरी और मशाल यूसुफ जई की लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें हमने यही इस्तदा की कि खान साहब से मुलाकात हो या ट्रायल हो तो हमें जेल में जाने नहीं दिया जाता, तो हमें जाने की इजाज़त दी जाए। तो उस पर आकर एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि ये आते रहें, और हमने कहा जी कि ये डेट्स के ऊपर आप देख लें, तो वो रिकॉर्ड नहीं पे अभी 11 बजे के लिए दोबारा रख दिया गया है। हम दोबारा पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अदालत ने कहा है कि वो जो सज़ा दी गई है, यानी अगर किसी केस के अंदर सज़ा हुई है और वकील नहीं है, इसके अलावा जो बाकी डेट्स हुई हैं तो वो जो ट्रायल सारा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब देखते हैं वो नुक्ता भी सामने आएगा कि वकीलों के बगैर कैसे फ़ैसला हो गया। हो सकता है कोई नया उसमें आ जाए अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से कि जिस तरह सज़ा दी गई है उसमें अगर वकील नहीं है मौजूद तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी दोबारा बरियत केस के हवाले से आपने बताया केस तो आज फिक्स था, तो उस समात में क्या हुआ? समात के हवाले से मिशाल बताएंगी। ठीक है जी, इस टाइम हम कंटेम्प्ट से होकर आ रहे हैं। एजाज इसाक साहब की अदालत में हमारी कंटेम्प्ट लगी हुई थी, और उन्होंने जो नईम ने बताया कि एडवोकेट जनरल साहब आ रहे हैं, वो आर्गू करेंगे। रह गई बात बरियत के तोशा खाना 2 में, तो हमने खुलेआम ये बात की थी कि हमें अफवाहें और छेमगोइयाँ आ रही है कि जो ये नए जजेज़ हैं ये इसी मकसद के लिए लाए जा रहे हैं। तो ये उन पे डिपेंड करता है, उनके कंडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे साबित करते हैं। चूँकि बरियत के हवाले से ये केस नए बेंच को लगा है, तो जो छेमगोइयाँ थी या जो अफवाहें थी, क्या समात में क्या हुआ आज का बताएं जरा। तो देखिए जी, जो अभी सलमान सफदर साहब हैं वो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, और सलमान अकरम राजा साहब है। समात तो खत्म होगी, आज क्या हुआ समात में? देखिए जी, समात में मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्शंस के पे वो बार बार वो चीज़ लेके जा रहे, आगे हम ऑब्जेक्शंस पे ही लेके जाएंगे। मैटर्स ऑफ जुडाइज है, मैं इसको कहूँगी मीडिया में, तो वो हम फिर अदालत में क्या पेश करेंगे। नईम हैदर साहब, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, तो ये वाक़या पेश क्यों आया और आप नहीं समझते इसका एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा? देखिए, बात यह है कि आगाज़ उसने किया खान साहब के घर के बारे में, तो फिर जवाब तो उसको मिलना था। और दूसरा फिर जो लड़ाई का आगाज़ है हाथापाई का, वो भी उसने किया, तो वो भी मैंने दिया। फिर रात को मैं गया था, हम न्यूज़ ये आए थे इंटरव्यू करने, तो मैं उधर बैठा हुआ था। इन्होंने समझा मेरा कोई प्रोग्राम है उसके बाद, तो मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो पिछले दरवाजे से भाग गया। तो मैं रात को तकरीबन 11 बजे तक रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो था वो 9 से 10 बजे 8 से 9 बजे तक था, उसका 9 से 10 बजे तक था, लेकिन मैं 11 बजे तक बैठा रहा हूँ, बाहर नहीं निकला। तो वो निकलता तो पहला वार मैं करता, क्योंकि जो वार उसने किया ना, मैंने उसका बदला लेना था। अदरवाइज़ उसको जो मैंने मुक्के शुक्के मारे हैं ना, तो उसे पता है बेहतर तरह के वो उसने कपड़े क्यों चेंज किए। मैं तो उन्हीं कपड़ों में गया था। सर, वो जो अभी पिछले दरवाजे से निकल गया है, तो अब दोबारा इंतज़ार किया जाएगा आपकी तरफ से कि दोबारा आपके हाथ चढ़े? मैं बिल्कुल इसी ताक़ब में हूँ कि मेरे सामने आए, और मैं कैमरे वाला भी उसको भी तैयार किया हुआ है कि ज़रा वीडियो शीडियो बना के तो वो फिर मैं डालूंगा कि पहले वार किसने अब किया। राजीनामा वगैरह कुछ सुलह नहीं करेंगे? किस चीज़ का होना है? देखिए, बात यह है ना कि हम शो में जाते हैं ना, तो हम लीगल तौर पर या जो हमारी पॉलिटिकल बहस होती है वो हमने दलाइल देने होते हैं, लेकिन ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप जो है वो जाकर बैठते ही आप हाथापाई शुरू कर दें। तो ये हमारी तरबियत नहीं है, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है कि हम जाकर शोज़ के अंदर लोगों के साथ लड़ें, डंडे हाथ में पकड़े हों। हाँ, अगर आप ज़ुबानी तौर पर कोई वार करेंगे तो हम ज़ुबानी जवाब देंगे, और अगर आप हाथ से वार करेंगे तो फिर हम हाथ से जवाब देंगे। और फिर आप भी अब तैयार रहिए कि जो आपने पहल की है तो वो इख्तिताम डेफिनेटली हम करेंगे। आपने तो जो है आगाज़ किया, इख्तिताम तो हमने किया, लेकिन अब जब हम आगाज़ करेंगे तो आपको इख्तिताम का मौका ये ऐसा वाक़या पहले भी हुआ था प्रोग्राम में, आप समझ रहे हैं पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, तो क्या इस तरह की चीज़ें क्या आप समझते हैं? आदमी से पूछो ना, वो जो पख्तूनख्वा की जो है वो मेरा ख्याल में तो वो पख्तूनख्वा का है ही नहीं। पख्तूनख्वा के लोग तो बड़े गैरतमंद हैं, जुर्रत वाले हैं, दिलेर हैं और इज़्ज़त वाले हैं। वो तो इज़्ज़त वाला है ही नहीं, वो तो घटिया आदमी है, नौसरबाज टाइप का आदमी है। सर, में ऐसी चीज़ें क्यों पेश अपना करनी पड़ती हैं? क्योंकि
जैसे गुरदेव साहब ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही होती है। हाँ तो उससे पूछो इसका ना, क्या effect आता है? उसने फैमिली पे बात की तो मैंने तो कहना था कि मरियम जो है वो नाजायज़ है, और मैं तो अब भी कहूँगा नाजायज़ है, क्योंकि जो उसने आगाज़ किया था मैं तो हर जगह पर कहूँगा नाजायज़ अभी है। आप खान साहब से भी मिलने जा रहे हैं, खान साहब को बताएंगे इस हवाले से? हाँ जी, खान साहब को बताएंगे कि ये मामला हुआ है और फिर आपको अपडेट करेंगे। सर एक वाक़या पहले भी हुआ था शेर अफजल मरवत के साथ, फिर उससे पूछा गया कि प्रोग्राम जारी रहा, या तो आप क्या कहेंगे, प्रोग्राम जारी रहा उसके बाद? प्रोग्राम तो उसके बाद बढ़ गया, लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम था ना उससे वो जो मुद्दा था वो भाग गया। ये प्रोग्राम आगे जारी रहेंगे जी। अच्छा मशाल, जो लाइसेंस वाला इशू है वो ठीक हो गया, मामला हल हो गया आपका? जो लाइसेंस मुअत्तल हुआ था, मामला बनना लाइसेंस मुअत्तल था ना, ये इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। मैंने इनको कहा ना कि अगर ये इस मामले को अदालत लेके जाएंगे तो ऐसा जवाब दूंगी कि याद रखेंगे। जवाब दे दिया आपने? जी कल ये कहा गया कि जवाब दे दिया आपको बुशरा बीबी का तर्जमान मुकर्रर किया गया, फिर मुसर्रत शेख चीमा आई, वो कह रही हैं कि उन्हें मुकर्रर किया, तो मामला है क्या, किसे मुकर्रर किया गया? अनफॉर्चुनेटली मुसर्रत चीमा साहब ने शाहिद खान साहब को मिसकोट किया है। खान साहब ने सबसे कहा था कि दिफा करें, और मैंने भी बाहर आके यही पैगाम दिया था कि खान साहब ने कहा बीबी साहिबा मेरी इज़्ज़त है, तमाम पार्टी तमाम ख़वातीन, क्योंकि वो एक गरूली बापत्ता खातून है, उनका दिफा करना चाहिए। उन्होंने मिसकोट किया, उसका जवाब वो खुद ही दे सकेंगे कि क्यों किया। रह गई बात तो खान साहब ने कल इन राइटिंग अदालत में दिया है कि मैं खान साहब और उनकी अहलिया दोनों की फोकल पर्सन भी और स्पोक्स पर्सन भी। मामला हल हो गया आपका लाइसेंस वाला? आज जाएंगे, आज अदालत उधर अभी हमारी कंटेम्प्ट लगी है, इसीलिए लगी हुई है कि हमारा रास्ता रोका गया है, और बड़ा ऑल ऑफ द सडन पिछली 3 डेटों पे मेरा रास्ता रोका गया। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने खुद प्रोसीडिंग्स रुकवाई, जिसकी वजह से इन्होंने मजबूरन कल मेरी एंट्री कर दी थी, और वो दूसरा कंटेम्प्ट में भी नोटिस हो गया था। लेकिन इनको अगर लगता है कि ऐसे हरबे मुझ पे आजमाएंगे और मैं पीछे हो जाऊंगी तो ये इनकी अडियाला जा रही हैं? आज अडियाला अडियाला जा रही क्या हूँ। बताएंगे? आज मेरी बीबी साहिबा से पहली मुलाकात होगी गिरफ्तारी के बाद। क्या बताएंगे उनको? देखिए जो बाहर की जो सूरत हाल है वो सारा कुछ बताऊंगी। यही तो मसला है कि मेरी एंट्री रोक दी जाती है। बहुत शुक्रिया। मेरी इज्जत है, चूँकि मैं अंदर हूँ तो बाहर जो भी है सब ये वाज़ेह तौर पे मेरा मैसेज दो कि बीबी के हवाले से किसी भी कैंपेन या किसी भी चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और रह गई बात स्पोक्स पर्सन और फोकल पर्सन की, तो वो मैं थी, हूँ और रहूँगी। आप जेल ट्रायल में आते हैं, कल पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी इज्जत है, चूँकि मैं अंदर हूँ तो बाहर जो भी है सब ये वाज़ेह तौर पे मेरा मैसेज दो कि बीबी के हवाले से किसी भी कैंपेन या किसी भी चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं